है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद जल्दी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। खुलेआम पुलिस को धमकाते नेताजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। सत्ता की ऐसी हनक और ऐसा नशा कि क्या सही क्या गलत इंसान ये तक भूल जाता है। और गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नेताजी पर सत्ता का ऐसा नशा सवार है कि एक तो कानून तोड़ रहे हैं, ऊपर से पुलिस को धमकी भी दे रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर विधायक जी इतना क्यों बौखलाएं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद जल्दी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को कभी 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धानीपुर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस प्रशासन के बीच गुरुवार को एक बार फिर से टकराव देखने को मिला। गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा के दौरान नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की खूब धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनके कपड़े तक फट गए। इस दौरान बीजेपी विधायक मुख्य सचिव और कमिश्नर को खुले आम मंच से धमकी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि रामकथा के बाद कोई भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। वहीं पुलिस के मुताबिक 19 मार्च की रात में सूचना मिली कि गैर परंपरागत जुलूस निकालने के कार्यक्रम की तैयारी है। इस सूचना पर विधायक जी के करीबियों से पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। 20 मार्च को सुबह सुबह जब बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने नंदकिशोर गुर्जर से कहा कि गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में ना तो पुलिस की अनुमति ली गई और न ही इसके लिए कोई आवेदन किया गया है, इस यात्रा को निकालने से मना कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके इस यात्रा को निकाला। अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। महिलाएं और पुरुषों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया था। रामकथा से पहले आयोजित इस कलश यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा था। नंदकिशोर ने सिर पर रामचरितमानस को रखकर ये कलश यात्रा निकाली। अब देखना ये होगा कि विधायक जी की खुलेआम इस धमकी पर पुलिस या पार्टी कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।